चलिए यहाँ पर दिया है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनके आंसर आपको दिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका, ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका। ठीक है भाई, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो का बटन, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, है ना। सब लोग वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या होता है। चलिए बताइएगा कि गांधी जी हमेशा अहिंसा पर फोकस करते थे, मतलब अर्थ क्या होता है। तो सत्य की प्रगति मार्ग, मतलब सत्य की प्राप्ति मार्ग होती है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे। तो अभी आपको पता चला कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम, देखो अध्यक्षता की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है शामिल होने की बात, और शामिल हुए थे कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, ये आपके शामिल हुए थे। तो ये पॉइंट को नोट कर लेना है, क्योंकि अध्यक्षता किया था कब, तो आपके 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, लेकिन सबसे पहले शामिल हुए थे इस वाले अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। तो चलिएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना आपके अहमदाबाद में की गई थी, साबरमती नदी किनारे। अगला दिया गया है कि महात्मा गांधी ने मानव सेवा धर्म के सिद्धांत को कहाँ अपनाया। तो चलिए बताइएगा, महात्मा गांधी ने मानव सेवा धर्म के सिद्धांत को, मतलब ये हुआ जब गांधी जी गए थे तो वहां पर काले और गोरे वाला भेद आ गया था ना, काले गोरे वाला भेद आ गया था। तो यहाँ पर एक मानव धर्म निभाया, अर्थात अपने सिद्धांत को निभाया, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था। चलिए बताइएगा, चलिए बताइए भारत का प्रथम किसान आंदोलन कौन था। तो चलिए यहां पर एक आंदोलन और भी दिया गया है, कौन सा, बिजौलिया आंदोलन। याद रखिएगा, बिजौलिया आंदोलन को भी याद रखिएगा, जब ऑप्शन में कब ना कुछ न मिले तो एक पॉइंट आपको मिलेगा बिजौलिया। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है, देखिए चंपारण तो आपका है, लेकिन अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम इसे दे देते जाके, तो आपको बिजौलिया लगा देना है। मान लो अगर आपको नहीं लगाना है तो आप लगा सकते हैं चंपारण, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ना बने, ये जबरदस्ती क्वेश्चन आपको बना दिया गया है। फिर भी यहाँ पर बिजौलिया के बारे में आप लोग सर्च करेंगे और भी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और वैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमेशा चंपारण वाला ही ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आपको नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा गया है, यार निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना की गई थी, जिसमें से याद रखिएगा ये आपके जवाहरलाल नेहरू इससे आपके संबंधित नहीं थे। तो आपका सी नंबर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कुछ आपके यहाँ पर क्वेश्चन क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके हाईलाइट हैं। इसके बाद आपके हाईलाइट नहीं मिलेंगे, आपको अपनी मेहनत से जवाब देना है। अभी आपको देखकर जवाब दे रहे हो, है ना। ये स्टार्टिंग समझिएगा कि हम किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि पहले उनको पढ़ाया, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, अब इसके बाद थोड़ी देर में आपको ऐसे आएंगे जिसमें से आपको अपनी मेमोरी को प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। तो याद रखिएगा कि स्वाधीनता आंदोलन के समय आपके महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। तो आपके थे रेवेंडेस चार्ली एंड्रूज, ठीक है, कौन थे, तो एंड्रूज थे, इनके जो आपके करीबी मित्र थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, निम्न में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया। तो याद रखिए, इन्होंने एक कारागार का मंदिर का भी नाम दिया। तो यहाँ पर आपका दिया है वर्धा, है ना, ये वर्धा आपका दिया है, वर्धा जेल आपका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम भूख हड़ताल का जो हथियार माना, है ना, इसका प्रयोग किया तो अहमदाबाद की हड़ताल में, है ना, अहमदाबाद जो हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। अपना पहला जन भाषण जो दिया वो कहां पर दिया, तो आपके कहां पर, तो आपके वाराणसी में। ये भी डेट याद रखेगा कि पहला जन भाषण जो दिया आपके वाराणसी में दिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी के नवाचार अर्थात गांधीयन एवोनेशन का तात्पर्य क्या है। तो गांधी जी के नवाचार मतलब होता है कम निवेश से अधिक उत्पाद अधिक लोगों के लिए। हाँ, तो ना देख सकते हैं मशीनों का प्रयोग नहीं करते थे, यहाँ पर कुटीर उद्योग का फोकस करते थे। तो कम निवेश करो और अधिक उत्पादन करो, अधिक लोगों के लिए उत्पादन भी होगा, है ना। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। खेड़ा दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया है, असहयोग दिया है और आपका दिया गया है चंपारण। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा चंपारण सत्याग्रह। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो आपको पता होगा तिनकठिया प्रणाली, अर्थात यहाँ पर उन्होंने बुलाया था राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल इसका जवाब राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था।
तो तिनकठिया मतलब होता है क्या, तो आपके 3/20 भाग भूभाग पर नील की खेती करवाना चाह रहे थे अंग्रेज, है ना। इसी विरोध में ये चंपारण आपका आंदोलन हुआ था, क्योंकि नील की खेती आपकी ऐसी होती है कि जहां नील की खेती कर ली जाए वो खेत उपजाऊ नहीं होता है, वो खेत खराब हो जाता है, इसलिए किसान नहीं चाहते थे कि हमारे जो खेत हैं वो खराब हो जाए। नील की खेती जो होती है, एक देखा जाए तो अगर नॉर्मल सा खेत है वहां पर हो जाएगा तो खेती खराब हो जाती है, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के किस स्थान से प्रारंभ किया। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कहां से, तो आपके चंपारण से। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। किसने, एनजी रंगा ने। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने किया था। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की। तो चलिए बताइएगा कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की। तो मजदूर की संघ की स्थापना वीपी वाडिया ने किया था। किसने, वीपी वाडिया ने किया। ऑप्शन इसका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। याद रखिएगा अहमदाबाद टेक्सटाइल अर्थात कपड़ा होता है, ठीक है ना, लेबर एसोसिएशन की स्थापना की आपके महात्मा गांधी। याद रखिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि महात्मा गांधी हीरो कब बने थे, चलिए बताइएगा महात्मा गांधी हीरो कब बनेंगे, तो आप क्या जवाब दोगे। है कोई इसका आंसर कि महात्मा गांधी हीरो कब बने थे। तो याद रखिए महात्मा गांधी आपके अहमदाबाद आंदोलन के बाद बिल्कुल हीरो बन गए थे। हीरो मतलब होता है कि लोगों के मुंह में जबान में एक ही शब्द था गांधी जी, है ना, सबके दिलों में गांधी जी बस गए थे। इसीलिए कहते हैं अहमदाबाद आंदोलन के बाद गांधी जी पूरी तरीके से क्या हो गए थे, विख्यात हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है, सबके हीरो हो गए थे, ठीक है। अगला दिया गया है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके लाला लाजपत राय। याद रखिए अखिल भारतीय व्यापार संघ दिया गया है, पहले अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रौलट एक्ट भारत में लागू किया गया। तो भारत में रौलट एक्ट लागू किया गया कब, तो आपके 1919 में लागू किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब रौलट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये भी डेट याद रखिएगा, मतलब कह सकते हैं कि याद रखिएगा उस समय भारत में वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रौलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। तो देखिएगा रौलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी विरोध किया था क्योंकि ये स्वतंत्रता सीमित करना था, मतलब व्यक्तित्व की जो स्वतंत्रता था उसको सीमित करना। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। ये भी क्वेश्चन अभी हमने हाईलाइट कराया था, कहा था कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष चुना गया वो किसे, तो आपके महात्मा गांधी। क्या, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। खिलाफत आंदोलन के जो आपके प्रमुख नेता थे कौन थे, तो अगर एग्जाम में आपका गांधी जी आता है तो आप लोग गांधी जी लगा दोगे, लेकिन भाई साहब याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली थे और आपके यहाँ पर शौकत अली थे। तो ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और कम से कम स्टेटस में 2 दिन लगाइएगा। याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, स्टेटस में 2 दिन लगाइएगा तो आपको याद रहेगा खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली थे और आपके शौकत अली। क्योंकि हमें याद है और हमें पता है कि अगर एग्जाम में आता है और गांधी जी ऑप्शन होगा तो आप गांधी जी लगा दोगे, बल्कि याद रखिए मौलाना मोहम्मद अली और आपके शौकत अली हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। चलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। चलिए अभी आपकी हाईलाइट वाले क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, परेशान मत होइए। अभी देखते हैं, अभी आपको ये जो हाईलाइट है ना, ये हाईलाइट वाले खत्म हो रहे हैं 2-3 क्वेश्चन के बाद, फिर इसके बाद टेस्ट आपका होगा। ये तो वास्तविक नहीं है, तो ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो वास्तविक पूरा बाकी है। तो देखिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो यहां पर याद रखिएगा आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, इस वजह से ताकि मुसलमान भी क्या समर्थन प्राप्त कर सके। अगला दिया गया किसने खिलाफत आंदोलन की हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये आपके महात्मा गांधी ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। तो देखिएगा यहां पर है 1920 का नागपुर अधिवेशन, कौन थे, तो सी आर दास। कौन, सी आर दास थे। 1920 के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को जो प्रस्तावित किया था वो सी आर दास ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था।
चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन ये किस वर्ष, तो आपके 1920। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। आप लोग 1885 मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है असहयोग आंदोलन, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1920 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, तो यहाँ पर याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। क्या, असहयोग आंदोलन, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था, तो देखिएगा यहाँ पर नमक कानून, असहयोग और नमक कानून से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं था, क्योंकि इस समय खिलाफत का प्रश्न था, पंजाब में अत्याचार चल रहा था, रॉयल एक्ट था, है ना। यहाँ पर असहयोग आंदोलन से नमक कानून का कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं है, अभी बहुत समय है बाकी है नमक कानून के लिए। अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, यह निष्ठुर बर्बादी है। तो ये कहा था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन हो गया बी, है ना। अब आइएगा अपने वास्तविक टेस्ट में, क्योंकि हमने बताया था कि हमें जब किसी भी बच्चे को पढ़ाना होता है पहले उसे लालच दो। लालच मतलब क्या होता है, पहले हमने आपको थ्योरी पढ़ाया, थ्योरी के बाद ऐसे क्वेश्चन हमने हाईलाइट कर रखा था ताकि आपको टेस्ट पेपर देने में मजा आता रहे। अब यहाँ पर जो टेस्ट लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ा अभी तक वो बिल्कुल सॉलिड पढ़ा है, अब 100% क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर हाईलाइट नहीं मिलेंगे, अब आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेहतरीन तरीके से। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो चलिए आइएगा, बताइएगा कि गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। चलिए, यहां पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है। और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी और दे रहे हैं बी, है ना। और पहले ही क्वेश्चन में काफी लोग यहाँ पर ढेर भी हो चुके हैं। इसका राइट आंसर सही बनेगा डी, लियो टॉल्स्टॉय। याद रखिए, गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक, तो आपके लियो टॉल्स्टॉय इसका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। काफी लोगों को एक पॉइंट सरल होगा, क्या, कार्ल मार्क। तो भैया कार्ल मार्क कहां से लेना देना था, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखोगे इस क्लास को कि अगर ऐसी क्लास हमें मिल जाए तो इतिहास तो क्या है, पूरे विश्व का इतिहास हम अपनी जबान में रट सकते हैं। ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। चलिए बताइएगा, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर सी, कुछ कह रहे हैं भगवत गीता को कहा है और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं रामायण को। तो याद रखिए, माता कहा है रामायण को, इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा रामायण हो जाएगा। कौन सा, तो यहाँ पर रामायण हो जाएगा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है, तो यहाँ पर आपके रामायण को कहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसने मिली। ये बताइएगा कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा की जो प्रेरणा मिली थी वो आपके किससे मिली थी। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, तो 3 का ऑप्शन बनेगा ए, ये मिली थी आपके थूरियो से। किससे, तो आपके थूरियो से मिली थी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, थूरियो से मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर गांधी जी ने किस सिद्धांत या मुक्ति के गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। जो भी आर्थिक असमानताएं थी इनको दूर करने के लिए जो आपका माध्यम लिया वो आपका कौन सा माध्यम था। तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पर मशीनों को समाप्त करना, क्या ऐसा था, ग्राम उद्योग स्थापित करना, न्यायधारिता सिद्धांत। याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, न्यायधारिता सिद्धांत इन्होंने अपनाया था, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल है। देखो कह रहा है गांधी जी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा शक्ति ये मानते थे कौन सा, तो आपके यहाँ पर वीर की अहिंसा, किसकी, वीर की अहिंसा, ये सबसे शक्तिशाली बल ये मानते थे। तो क्या जवाब बनेगा, ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 6 नंबर में कौन सा, तो यहाँ पर याद रखिए आर्थिक स्वतंत्रता। क्या, ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा, बी आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता। अच्छा, इसके पहले एक पॉइंट आपको था जिस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट लगा था, डाउट इसलिए लगा था क्योंकि थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ और, लेकिन इसमें से एक डाउट यहाँ पर पैदा हुआ है। डाउट क्या था तो इसको समझिएगा। ये क्वेश्चन आपका था ये वाला, देखिए यहाँ पर भगवत गीता ही सही होगा। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है, तो आपकी भगवत गीता, इसको यहाँ पर फोकस करिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, यहाँ पर भगवत गीता। ठीक है, कौन, भगवत गीता कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार और आप लोग भी यहाँ पर नेट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार और आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर याद रखिए
देखिए सी हो जाएगा भगवत गीता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन कौन था, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था यहाँ पर, ये कह रहे गांधी जी सच्चे समर्थक थे। चलिए बताइएगा, गांधी जी सच्चे समर्थक थे, यहाँ पर जवाब देना है। देखो गलत जल्दी से क्वेश्चन कोई हो नहीं पाएगा, अगर होता भी है तो याद रखिए वो मन में खटकता रहता है, थोड़ी देर में वो मेमोरी में रिवर्स करता है, हाँ नहीं इसका जवाब क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। परेशान मत होइए, अगर कहीं भी गलती कोई हो जाता है किसी कारणवश से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे उसका स्क्रीनशॉट लेके डिस्कशन भी कर सकते हैं, सर ये आपसे गलती हो गई है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। या आपको फर्ज बनता है कि नेट में सर्च करें और हमसे भी संपर्क करें, ठीक है, या पिन में देखें, तो हो सकता है कमेंट बॉक्स में पिन भी किया गया हो। चलिए बताइएगा कि गांधी जी सच्चे समर्थक थे, गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके थे, अब जवाब हो जाएगा बी, कुटीर उद्योग के थे। क्या, कुटीर उद्योग के थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन थी, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो थी वो आपकी कौन थी, 8 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखिए इनकी सबसे बड़ी शिक्षा सबसे पहले क्या था, सत्य था, क्या सत्य था, और फिर क्या था यहाँ पर आपका अहिंसा। ये शिक्षा की बात किया है, शिक्षा की बात किया है, ना कि और किसी चीज की। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा 8 नंबर में, सी हो जाएगा, केवल 1 और 2, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी। आपको 2 शिक्षा लेना है, सत्य बोलिए और अहिंसा के मार्ग पर चलिए, यही आपको सीखना है। सत्याग्रह नहीं सीखना है, क्योंकि सत्याग्रह कब किया गया था, जब मुसीबत आई थी, समस्याएं आई थी, तो वहां पर आपको नहीं करना है, ग्रहण आपको करना है सत्य और अहिंसा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। यह विचार किसने किया कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, और यहां पर 9 का ऑप्शन बनेगा डी, महात्मा गांधी, ऑप्शन बनेगा डी, महात्मा गांधी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कठिन हो गया ना तो काफी लोग यहाँ पर क्या सटक लिए हैं, है ना। अभी सरल क्वेश्चन थे और आंसर दिख रहे थे तो बड़े जुटे थे, लेकिन अब जब क्वेश्चन में दम आया है, दुगाड़ आया है ना, थोड़ी ताकत आई है, थोड़ी जान आई है, तो काफी लोगों ने अपनी रास्ता कटक लिए हैं, है ना। चलिए बताइएगा कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं से बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो यहाँ पर आपका 10 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। गांधी जी चाहते थे कि कुटीर उद्योग को क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, 11 का जवाब देना है, और राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, आपकी गांधी जी। कौन, तो आपकी गांधी जी, यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे सूर्योदय का आशय क्या है, सूर्योदय का आशय क्या होता है, सूर्योदय का आशय। तो चलिए यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर 12 का ऑप्शन बनेगा सी, सबका उत्थान। क्या, सूर्योदय का आशय होता है सबका उत्थान होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। अगर आपको स्वाद लेना है तो आप अपने मन से लीजिए, 100% आपको पसंद आएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर 13 का ऑप्शन बनेगा बी, आपके यहाँ पर गांधी जी ने, किसने कहा था, आपकी गांधी जी ने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, मन शुद्ध है तो सब कुछ आपका शुद्ध है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था। हर एक क्वेश्चन मिलेगा जो अभी तक आपने जीवन में पढ़ा होगा महात्मा गांधी से रिलेटेड, और हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो बचेगा तो और भी क्लासें हैं अभी, है ना। चलिए, तो गांधी जी का प्रिय गीत था वैष्णव जन, ये किसने रचा था। यहाँ पर 14 नंबर में ऑप्शन आ रहा है नरसिंह मेहता, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, नरसिंह मेहता, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो काफी लोगों ने जवाब दे दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। चलिए जवाब दीजिएगा कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 16 का ऑप्शन बनेगा बी, आपके सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इनमें से कौन थी। तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी, इंडियन ओपिनियन। कौन, इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पर दिया है सन 1933, और आपको याद होगा 19 का ऑप्शन बनेगा डी, यंग इंडिया। कौन, यंग इंडिया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये संपादित समाचार पत्र का नाम है जो कि 1933 तक संपादित हुआ, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अरे कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था, यहाँ पर 20 का जवाब देना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया है। तो महात्मा गांधी ने जो किया है ये आपका नाम क्या है, तो आपका नवजीवन। क्या, नवजीवन, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है।
तो देखिए महात्मा गांधी के साथ संबंधित आपका पहला पॉइंट है माई एक्स विद ट्रूथ, ये भी आपका है, एक्सपेरिमेंट आपका दिया है, ठीक है। हरिजन आपका है, हिंदू स्वराज है, लेकिन द होली फैमिली ये आपकी गांधी जी से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया था और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। यहाँ पर आपका 23 का ऑप्शन बनेगा डी, आपके प्रिटोरिया। कौन सा है? तो ये स्टेशन है आपका प्रिटोरियो, यहाँ पर प्रिटोरिया, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ऑप्शन बनेगा डी। काफी लोग यहाँ पर केप टाउन बताएंगे, लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रिटोरिया हो जाएगा, प्रिटोरिया। हर एक क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखिएगा, बस धैर्यता से पढ़ते रहिए। ये सोचिए कि आज हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन चला गया, कौन गया था दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने? जो गया था वो कौन मिलने गया था? चलिए यहाँ पर 24 का जवाब बनेगा कौन सा? तो ऑप्शन बन जाएगा सी, आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो आपको याद होगा कि सबसे पहले सत्याग्रह की जो शुरुआत किया इन्होंने कहाँ से किया? तो आपके दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा? चलिए बताइएगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में जो सीखा वो कहां से सीखा था? तो यहां पर 26 नंबर में आपका सही जवाब बनेगा आपका डी, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया? ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिएगा, ठीक है। 28 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? तो बताइएगा कि हिंद स्वराज जो प्रकाशित हुई वो कब प्रकाशित हुई थी? तो आपके 1909 में, ठीक है, 1909 में। 29 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस जहाज पर हिंद स्वराज नामक अपने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो ये देख सकते हैं कि गांधी जी कौन से जहाज से गए थे। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब देना है 30 नंबर में, और 30 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर देखो एसएस राजपूताना था, यहाँ पर आपका है किल्डोनन कैसल। देखो एक और नाम आपको मिला है यहाँ पर, अगर आपको नहीं मिलता है तो ये आपको याद रहेगा, किल्डोनन कैसल। इसको अभी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको नोट करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। किल्डोनन कैसल में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक रचना की थी। अगला दिया है, किसने महात्मा गांधी को सत्याग्रह शब्द सुझाया था? महात्मा गांधी को सत्याग्रह शब्द जो सुझाया वो किसने सुझाया था? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? 31 नंबर में। ऑप्शन बनेगा सी, आपके मदन लाल गांधी। किसने? मदन लाल गांधी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, मदन लाल गांधी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की? चलिए बताइएगा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक की रचना की, इनमें से कौन सा पुस्तक आपका सही बनेगा? तो देखो सर्वोदय भी आपका दिया गया है ना, फिर आपके यहाँ पर मेरे सत्य के प्रयोग भी दिया गया है, फिर आपका नैतिक धर्म भी दिया है, और उपरोक्त सभी। मतलब आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गांधी जी ने निम्न में से किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? चलिए बताइएगा इसमें से जो गांधी जी आए थे अपने दक्षिण अफ्रीका से आपके भारत में, वो कब आए थे? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? 1915। यहाँ पर आपका 33 का जवाब बनेगा सी, आपके 1915, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गुजरात के किस शहर में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई? चलिए इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं तो चलिए जवाब देते रहिए, फटाफट बढ़ते रहिए। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने कब साबरमती नदी के तट पर रचनात्मक कार्यों के लिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की? अब यहाँ पर दिया गया है क्या? सत्याग्रह आश्रम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मई 1915, मई 1915। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से आपको सजाना है, क्रम से बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले यहाँ पर आपकी घटित हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको दिया गया है, देखो इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए कौन सा आपका पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए दिख रहा है सब कुछ। चलो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका हुआ था कौन सा? तो यहाँ पर आपका दिया गया है साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर साबरमती अहमदाबाद श्रमिक विवाद, फिर आपका खेड़ा। तो ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट नंबर। कौन? ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट नंबर। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ए नंबर। यहाँ पर स्थापना दिया है तो हमने बताया था कि साबरमती स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1915 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 1917 में। तो स्थापना दिया है तो आपको पहला ये पॉइंट समझना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी से संबंधित घटनाओं को कालक्रम आपको यहाँ पर बताना है। अब एक पॉइंट और आपको दे दिया गया है 37 नंबर में। तो देखिएगा पहला पॉइंट कौन सा बनेगा?
तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले भारत आ गए थे, है ना, गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए। चलो इनको बुला लिया। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें केसर हिंद की पुरस्कार भी दे दिया गया था, तो उपाधि भी दे दी गई थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय सदस्य बन गए थे। फिर गांधी जी ने शांति निकेतन यात्रा की थी। मतलब ऑप्शन बनेगा इसका कौन सा, डी नंबर 3 1 2 4 ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। चलिए जवाब देना है कि गांधी जी सबसे पहले कौन से अधिवेशन में हिस्सा लिए थे कांग्रेस के। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा 38 नंबर में, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, आपके कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, है ना, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अब काफी लोग यहाँ पर ऐसे जुड़े हैं जो शायद बाद में जुड़े हैं, जवाब दे रहे हैं सी, तो भाई सी नहीं है, यहाँ पर आपका 1901 होगा। 1901 में सबसे पहली बार ये आपके क्या बने थे, आपके सदस्य बने थे, हमने बता दिया है अच्छी तरीके से। अगला है गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। अब यहाँ पर दिया है कांग्रेस की जो सदस्यता ग्रहण किया है, सदस्यता वो कब ग्रहण किया था, तो 39 का ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, बंबई 1915 में इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि दिसंबर 1924 में कहां पर आयोजित होने वाले कांग्रेस अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में होने वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। तो याद रखिएगा कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन था, है ना, जो गांधी जी का प्रथम अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष बने थे बेलगांव कर्नाटक, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को उनकी किस सेवा के लिए केसर ए हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया। तो केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, क्यों, ताकि पता है कि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की विषम परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के कारण ही इन्हें दी गई थी। तो याद रखिए केसर हिंद की पुरस्कार तो आपके प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, प्रोत्साहित होने के लिए इन्होंने दिया था। अगला आपसे दिया गया है, चलिए दिया गया है कि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा था। किसने कहा था, क्यों कहा था, तो देखिएगा कि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में भर्ती होने वाला सर्जेंट जो कहा था, इसलिए कहा था, किस लिए, तो यहां पर आपका हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के लिए भारतीयों से सेना में शामिल होने का आह्वान किया गया था। तो ऑप्शन पहला ही इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा के रूप में संबोधित किया। तो महात्मा के रूप में संबोधित किया ये कौन से आंदोलन में, तो अभी हमने यहाँ पर बताया कि आपके चंपारण आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में, याद रखिएगा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें पहली बार महात्मा का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि यह कथन गांधी जी के बारे में किसने कहा था, कि गांधी जी ने अपना नेतृत्व प्रदान कर भारतीय जनता को अपनी कमर सीधी करना सिखाया, अपनी आंखें ऊपर उठाना और सामना करना सिखाया। ये जो शब्द कहा था तो आपके किसने कहा है, तो ये दिए थे आपके सैमुअल ने, अर्थात ऑप्शन बनेगा ए, विस्काउंट सैमुअल, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं हैं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंब होती हैं और इन पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस प्रकार का वह संदेश क्या था जिसने गांधी जी को बदल डाला, ऐसा कौन सा संदेश था जिन्होंने गांधी जी को बदल डाला, तो ये संदेश था कौन, तो यहाँ पर बी, कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यहाँ पर याद रखिए अनटू द, यहाँ पर कह सकते उसमें बोला गया है और उन्हीं से गांधी जी बदल गए कि व्यक्ति का कल्याण सबसे बड़ा कल्याण है, यही कल्याण है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के बारे में सही है, गांधी जी के बारे में कौन सा सही है, तो देख लेते हैं 46 नंबर में। तो देखिएगा पहला पॉइंट दिया गया है कि अरब से प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से हुई थी, तो पहला सही है। उनकी शादी 13 वर्ष में हो गई थी, ये भी सही दिया है। विधि का अध्ययन द इन टेम्पल लंदन में थे, ये भी आपका है। और रस्किन के अनटू द लास्ट से प्रभावित भी हुए थे, अभी आपको पता है। इनमें से द अनटू द लास्ट से प्रभावित हो गए थे, है ना, तो ये भी आपका है। मतलब आपका सभी जवाब सही हो जाएगा, 1 2 3 4 आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका अपनाया। बताइएगा गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका इन्होंने अपनाया था, तो ये तरीका कौन था, इस तरीके का नाम है आप आत्मनियंत्रण। अगर आप अपने में आत्मनियंत्रण कर लेते हैं तो नसबंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि अगर आत्मनियंत्रण रखते हैं तो नसबंदी की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा आपने यूट्यूब में ऐसे बहुत वीडियो देखा होगा कि अगर आप आत्मनियंत्रण रख लेते हैं तो याद रखिए आपकी इतनी पावर होगी, अपनी क्षमता होगी कि एक बुक को पढ़ने में आपको बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम ही समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पर आत्मनियंत्रण होना चाहिए, आत्मनियंत्रण है तो सब कुछ हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत, तो 2 सिद्धांत थे गांधी जी के, कौन कौन, तो आपके सत्य और अहिंसा, है ना, सत्य और अहिंसा, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे। चलिए
बताइएगा कि भारत की स्वाधीनता के समय जो महात्मा गांधी थे वो आपके क्या थे, तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वाधीनता दिया गया है, स्वाधीनता दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी यह कथन किनका है। मतलब भारतीय कपड़ा का व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी या कथन किनका है, तो 50 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी। ये थी आपकी जमुना लाल बजाज। कौन, ऑप्शन सी जमुना लाल बजाज ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी, जमुना लाल बजाज। जो क्वेश्चन नया हो उसे नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। चलिए बताइएगा कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये किसने कहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा थर्ड, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ और भी आपके थे जिससे गांधी जी आपके क्या हो गए थे, तो आपके प्रभावित हो गए। इनमें से कौन सा पॉइंट आपका है, तो पहला दिया है कि 1898 में इटली अबिसिनिया युद्ध ने, दूसरा है चीन के बक्सर युद्ध ने, और आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और रूस जापान युद्ध में जापान की विजय ने। इन सभी से क्या हुए थे, आपके प्रभावित थे। तो आपका डी नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है। गांधी जी अहिंसा को क्या समझते हैं, यहाँ पर 53 नंबर में, तो आपका जो हो जाएगा सत्य की प्राप्ति का रास्ता एक ही मार्ग है, अहिंसा। अहिंसा है तो सत्य की मार्ग का रास्ता मिल जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे बनाया गया आश्रम का नाम क्या था। चलिए, महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे बनाया गया आश्रम का नाम क्या था। 54 नंबर में जवाब देना है और आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सत्याग्रह आश्रम। कौन, सत्याग्रह आश्रम, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। तो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व भी कराया है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वाधीनता आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। चलिए, एंड्रूज, यहाँ पर जवाब आ रहा है एंड्रूज। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर एंड्रूज, ठीक है ना, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फिनिक्स आश्रम कहाँ है। फिनिक्स आश्रम है कहाँ पर, चलिए बताइए 56 नंबर में। तो फिनिक्स आश्रम कहाँ पर है, तो आपके दक्षिण अफ्रीका में है, और कहाँ पर, तो डरबन में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था जिसे क्या कहा जाता था। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सत्याग्रह आश्रम, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि करमचंद गांधी निम्नलिखित में से कहाँ के दीवान थे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि करमचंद गांधी निम्नलिखित में से कहाँ के दीवान थे। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है कहाँ के दीवान थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये पोरबंदरगाह के भी थे, राजकोट के भी थे, और आपके बीकानेर के भी थे। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से डी, इन सभी के थे। कहाँ के, इन सभी के थे। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया। चलिए बताइएगा कि गांधी जी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए। यहाँ पर 59 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा बी, आपके इंडियन ओपिनियन की। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। पेशे से एक शिक्षक थे, कौन थे। यहाँ पर देख सकते हैं अनुयायी थे, है ना, गांधी जी के अनुयायी थे, और पेशे से क्या थे, एक शिक्षक थे। ये आपके कौन थे, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके समर्थक थे। महात्मा गांधी जो समर्थक करते थे एक दार्शनिक अराजकतावाद के, क्या, ऑप्शन डी, दार्शनिक अराजकतावाद के थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से कुल कितने वर्ष रहे थे। चलिए बताइएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष तक आपके रहे थे। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर आपका 62 नंबर में आपका हो जाएगा बी, आपके 21 वर्ष रहे थे, है ना, 21 वर्ष। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी